नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी गुलाटी है। मैं व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड उदयपुर की ब्रांच मैनेजर हूँ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि एक बज़वर्ड, जब भी हम किसी से इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, तो एक बज़वर्ड बड़ा सुनाई देता है जिसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो किसी से बात करो तो वो ये कहता है, आपकी SIP चल रही है क्या? मैंने SIP में पैसा लगाया हुआ है, आपकी SIP कितने की चल रही है? तो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है जब हम SIP के लिए बात करते हैं। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं और मैं 7 साल पहले चली जाती हूं, तो 2016 में 3000 करोड़ की SIP हम लोग कर रहे थे। एंड आज एग्जैक्ट 7 साल बाद सितंबर 2023 में जो SIP नंबर बढ़ चुका है वो है 16000 करोड़। तो मैसिव ग्रोथ। तभी हम लोग SIP की इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग, आपके फ्रेंड्स, सब लोग SIP कर रहे हैं। तो जब SIP करते हैं ना, इवन एडवर्टीजमेंट्स भी SIP के बारे में बात करती हैं। वो बोलती हैं SIP करो, मस्त रहो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करें, आओ चलो SIP शुरू करें। तो ऐसे करके कैंपेन्स रन हो रहे हैं। बोला जाता है कि SIP इज द स्मार्टेस्ट वे टू अचीव ऑल योर गोल्स। तो जब इतनी SIP की बात हो रही है, करनी चाहिए, कितने की करनी चाहिए, तो जब हम SIP करने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि SIP कब तक करनी चाहिए, कितने समय के लिए करनी चाहिए, SIP की डेट कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, SIP मंथली करनी चाहिए, वीकली करनी चाहिए या डेली करनी चाहिए, या फिर और भी क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, जैसे कि मेरी SIP उस दिन डेबिट हो, उस दिन कटे जिस दिन मार्केट डाउन हो, क्या हम टाइम कर सकते हैं SIP को? तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इन क्वेश्चंस का आपका आंसर करना चाहूंगी कि SIP कौन सी डेट्स को आप चूज करें, कौन सी डेट को SIP आपको लेनी चाहिए, किस डेट को SIP आपकी डेबिट हो। तो एक व्हाइट ओक कैपिटल करके एक कंपनी है, उन्होंने एक रिसर्च किया है रियल डेटा पे, लास्ट 27 साल के डेटा के हिसाब से। आप SIP मंथ स्टार्ट में करें, आप SIP मंथ एंड में करें, आप मिड ऑफ द मंथ करें, तो SIP करें कब? तो SIP अगर आप 1 तारीख को करते हैं तो क्या रिटर्न आता है, 2 को करते हैं, 10 को करते हैं, 15 को करते हैं, 20 को, 28 को, कब करते हैं? तो एज पर स्टडी SIP आप उस दिन स्टार्ट कीजिए। SIP की डेट आप वो डेट रखिए जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा है। सैलरीड के केस में जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा आता है वही आपकी SIP डेट होनी चाहिए, क्योंकि SIP जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट करनी चाहिए। सो द बेस्ट डेट ऑफ SIP इज द डेट व्हेन यू हैव credit, when you have money in your account, that is the best SIP date। रिटर्न्स में लॉन्ग टर्म में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मीनिंगफुल रिटर्न्स में कोई भी फर्क नहीं है, रिटर्न सब सेम आएंगे, चाहे आप 1 तारीख चेंज लीजिए, चाहे आप 10 लीजिए, चाहे आप 28 लीजिए, चाहे आप 15 लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन आपकी SIP की डेट हो, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। सो यहाँ से समझ में आया कि SIP की बेस्ट डेट है जिस दिन आपके अकाउंट में बैलेंस है और वो डेबिट हो जानी चाहिए और आप स्टार्ट करें SIP। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कितने समय के लिए SIP करें? 5 साल के लिए करें, 2 साल के लिए करें, 10 साल के लिए करें या 20 साल के लिए करें? बहुत सारे क्वेश्चन ये माइंड में आते हैं। तो अब इस डेटा के हिसाब से आप SIP लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों करें? कंपाउंडिंग मिलेगा, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है? हर कोई इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म की बात करता है। तो लॉन्ग टर्म आप मिनिमम SIP 5 इयर्स एंड मोर देन होराइजन के लिए काम करें। क्यों? जितना ज्यादा SIP लंबी चलेगी उतनी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप डिसेंट रिटर्न्स कमाएंगे, आप कंपाउंडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो द आंसर टू द क्वेश्चन है कि SIP हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किए, मोर देन 5 इयर्स के लिए आप SIP कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि आप SIP डेली करें, मंथली करें या वीकली करें, क्योंकि आपके पास सब ऑप्शंस हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप SIP स्टार्ट करें, डेली जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, मंथली जो उसकी फ्रीक्वेंसी है और जो वीकली है, उसके रिटर्न्स में कोई फर्क नहीं है। एनुअली एवरेज रिटर्न्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम आते हैं
ऑन दी लॉन्ग टर्म बेसिस, तो आपके रिटर्न्स में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अपनी SIP मंथली करें या वीकली करें या डेली करें, बट आप उसको रेगुलरली करें। रेगुलरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मैं टाइम कर सकता हूं मार्केट को, कि आज मार्केट गिर गया और आज मेरी SIP डेबिट होनी चाहिए। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूं। तो 3 लोग हैं जिन्होंने SIP करी है, सौरभ, गौरव और पौरव, तीनों हैं। सौरभ कहता है मैं तो बहुत अनलकी हूं, मैं जहां भी इन्वेस्टमेंट करता हूं वहां मुझे लॉस होता है। मैं जब भी मेरी SIP की डेट आती है उस दिन मार्केट बहुत अप हो जाता है, तो मैं महंगे में यूनिट्स बाय हो जाती हैं। गौरव कहता है कि ना मैं तो सबसे ज्यादा लकी इन्वेस्टर हूं। जो सेकंड इन्वेस्टर होता है वो कहता है मैं सबसे ज्यादा लकी इन्वेस्टर हूं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, जब भी मेरी SIP की डेट आती है तो उस दिन मार्केट बहुत डाउन होता है, मैं मोस्ट लकी इन्वेस्टर हूं। और तीसरा इन्वेस्टर जो है पौरव, वो ये बोलता है कि मैं ध्यान ही नहीं देता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा हूँ। हर 15 तारीख को, एनी डेट, हर 15 तारीख को मेरी SIP अपने आप डेबिट हो जाती है और वो रेगुलरली चलती जा रही है। तो अब तीनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आया? तीनों के रिटर्न्स में ओवर द लॉन्ग पीरियड कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप कहोगे कि इसका कुछ पैसा ऊपर कुछ पैसा नीचे, अगर तीनों SIP करते हैं तीनों के रिटर्न्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बल्कि जो पौरव था, जो बहुत डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है, जो ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा है, लकी अनलकी नहीं मान रहा है, अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहा है, वो भी वही रिटर्न्स कमाएगा। और जो बोल रहा है बहुत लकी है, मेरी SIP इतना दिमाग लगा रहा है, और जो बोल रहा है अनलकी है कि इतनी मार्केट ऊपर जाता है तो SIP लगा, तो उसने टाइम वेस्ट किया तो भी रिटर्न्स सिमिलर आए। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी आप SIP करें उसमें आप ये नहीं देखें कि डेट क्या है, आप रेगुलरली अपनी SIP को जाने दें। अब SIP बज़वर्ड सुन के तो हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली इसके ऊपर। तो की पैरामीटर्स क्या हैं? SIP स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 इयर्स के लिए आप SIP करें। अपने SIP को लॉन्ग टर्म, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म रखेंगे उतना SIP आपके लिए काम करेगा, उतने डिसेंट रिटर्न्स आएंगे। थर्डली, आप अपनी SIP को स्टॉप मत कीजिए। मार्केट ऊपर हो नीचे हो, आपकी SIP हर मंथ आपका एवरेजिंग कर देगी, तो उसमें लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं आता, आपके रिटर्न्स में कोई भी इंपैक्ट नहीं है। तो जो भी आप करें इनिशियली जल्दी स्टार्ट करें एंड SIP करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करें एंड अपनी जर्नी, वेल्थ मैनेजमेंट की जर्नी जल्दी स्टार्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।